नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकालीन कवि भूषण के बारे में। भूषण 1613 ईस्वी में जन्मे और 1717 ईस्वी में आपका देहावसान हुआ। कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के आप पुत्र थे। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने आपको भूषण की उपाधि से विभूषित किया, तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र साहूजी, छत्रसाल, बुंदेला आदि अनेक राजाओं के यहाँ राज्याश्रय में रहे। शिवाजी के आश्रय में इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी व अनेक स्फुट रचनाओं की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक रचा। शिवाजी से इन्हें एक एक दोहे पर लाखों रुपए मिले। शिवराज भूषण में 106 अलंकारों का निरूपण हुआ है। भूषण वीर रस के कवि हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया है। भूषण के काव्य की अंतर्वस्तु की जब हम चर्चा करें तो पाएंगे कि रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के ओज और वीरता का बखान करने के लिए प्रशस्तिपरक काव्य लिखे, किंतु वीर रस के काव्य लेखन में जितनी प्रसिद्धि भूषण को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं मिली। इन्होंने छत्रपति शिवाजी व बुंदेला शासक छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी रचनाओं में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण कवि ने की है। भूषण के काव्य की अंतर्वस्तु को समझने के लिए निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। पहला है राष्ट्रीयता की प्रधानता। रीतिकालीन युग में एक और मुगल साम्राज्य था जो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के उपरांत धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर रहा था। मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई जा रही थी। हिंदुओं पर धार्मिक यात्रा करने पर कर लगाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर देश स्वयं छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटकर रह गया था। उनमें एकता की भावना समाप्त हो गई थी। उनका राष्ट्र केवल रजवाड़ों तक ही सीमित हो गया था। ऐसी स्थिति में भूषण ने शिवाजी को राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत कर उस समय की देश की स्थिति के विषय में लिखा, वेद राखे विदित पुराण सारयुत राखे, राम नाम राख्यो सिरस न सुघर में, हिंदुन की चोटी राखी है सिपाहीन की, रोटी राखी है सिपाहीन की, कांधे पे जनेऊ राखो माला राखी घर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसी प्रकार आश्रयदाताओं की प्रशस्ति भी आपके काव्य में देखने को मिलती है। भूषण कवि ने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, उनके युद्ध कौशल आदि का अत्यंत सजीव और हृदयग्राही वर्णन किया है। शिवाजी की सेना का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है,
साची चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी सर, जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलत है। वहीं बुंदेला शासक छत्रसाल की वीरता, शौर्य और पराक्रम का वर्णन करते हुए भूषण कवि ने लिखा है, निकसत म्यान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल की, लागति लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल की। तीसरी विशेषता भूषण के काव्य की है वीर रस की प्रधानता। भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। अपने काव्य के द्वारा उन्होंने वृद्धों, युवाओं, बच्चों सभी में वीर रस को संचारित करने का प्रयास किया है। अपनी ओजपूर्ण वाणी, ओजपूर्ण भाषा शैली में उन्होंने जिस प्रकार अपने आश्रयदाताओं की वीरता, युद्ध कौशल, उनकी सेना के पराक्रम आदि का वर्णन किया है, उससे कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो सकता है। उन्होंने लिखा, भुज भुज गेस की बैसंगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धस जाति मीन, पैरी पार जात पर आह ज्यों जलन के, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सके कटी, बखदन को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर तेरी बर छीने हैं चलन के हलन के। इसी प्रकार धर्म की सुरक्षा की अभिव्यक्ति का भाव भी भूषण के काव्य में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भूषण का काव्य केवल युद्धों के वर्णन व अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति तक ही सीमित नहीं था, अपितु उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से धर्म एवं संस्कृति की सुरक्षा के प्रति भी मुखर होकर विरोध प्रकट किया। उनका विरोध तत्कालीन मुस्लिम शासकों के प्रति नहीं था, बल्कि वह तो उनके द्वारा किए जाने वाले अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध था। जैसे बैठती दुकानें लेके रानी राज वारन की, तहाँ आई बादशाह राह देखे सब की, बेटिन को यार और यार हैं लुगाइन को, राइन के मार दावादार गए दब की, ऐसी कीनी बात तो कौन कीनी घात, भई है नादानी वंश 36 में कब की, दक्षिण के नाथ ऐसी धरे मुछो हाथ, शिवाजी न होतो तो सुन्नति होती सबकी। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भूषण का काव्य बाहरी रूप से भले ही अपने आश्रयदाताओं की प्रशस्ति का काव्य लगे, लेकिन वह इससे आगे, कहीं आगे देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सद्भाव आदि को स्वयं से समाहित किए हुए हैं।